जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई इमरान, हेलो जरा तैयार सुना। इमरान इमरान साहब भाई। अपने नाक से माइक्रोफोन को अपने नाक से ओह शिट यार, माइक्रोफोन को अपने नाक से दूर करो यार, सांसें आपकी नहीं सुननी, बात करनी है आपसे। जी हेलो हेलो जी भाई, जी भाई जरा तैयार सुनाइए। भाई, मैं मोमिन हूँ। हम्म, हेलो। ओके। हाँ मोमिन है, आगे। हाँ, कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल असबात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व नबियुम मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूलिही तिल्का इक्कमे विदित्यम न चस्कसि जनितन जबितन समदसित सपति रूपम मस्य अंधातम प्रिविशन्ति यासम उपेपासे शोधम विद्यम यदा यदा धर्मस्सम ग्लानि भवत भारत अभीतरम धर्मस्सम गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ बुक ऑफ डिटरोनॉमी। तो भाई मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। एक तो अरे हेलो लंबी लंबी सांसें क्यों ले एक रहा तो बात भाई। सुनो, नाक से भाई, माइक्रोफोन पीछे करो। फर्स्ट टाइम। हाँ, ओके मैं सुनो गरीब सुनो, हूँ। ओए चुप चुप इमरान चुप भाई, रिलैक्स, टेक अ चिल, पानी का ग्लास पकड़ो, पानी पियो, ठीक है। फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, हाँ फर्स्ट तो टाइम बात इसीलिए कर रहा पानी हूँ। का ग्लास पकड़ो और पानी थोड़ा पियो, चुप हो जाए इमरान। ताकि हमें थोड़ा बात करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, पानी पियाओ, ठीक है। पानी पियाओ, पानी पियाओ, पानी पियाओ, पानी 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 ना पियो, पानी पियो। ये ये ऐसा नहीं सुनेगा एडम साहब। आप पहले अपनी बात रखो फिर इसको लेते स्ट्रीम में। ये एकदम एक्साइटेड है। ये मतलब जो नॉर्मल पॉपकॉर्न होते हैं उसका अल्ट्रा प्रो मैक्स है ये एकदम। हाँ। आप अपनी इमरान बात साहब इससे देखें, पहले बात बोलो। सुने, आपने कंपैरिजन करना, मैं हाजिर हूँ कंपैरिजन करने को, मैं हाजिर हूँ, मैं बकल्लम खुद आपके साथ कंपैरिजन करूंगा। लेकिन किसी भी कंपैरिजन को करने के लिए हमें सांस लेके बात करनी पड़ेगी, नाक से माइक्रोफोन को पीछे रख के बात करना पड़ेगा, और एक अपनी बात को इस तरीके से आगे पहुंचाना पड़ेगा कि ना सिर्फ ये कि हमें समझ लगे बल्कि हमारी ऑडियंस को भी समझ लगे, आपका मुद्दा क्या है वो समझ लगे, तो फिर बात होगी। अगर आप 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बोलना शुरू कर देंगे तो समझ किसी को नहीं लगेगी। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। सांस लें और सांस लेके बात करें कि मुद्दा क्या है, ठीक है। और नाक से माइक्रोफोन को पीछे रख के बात करें। मुझे इस टाइप के कंपैरिजन करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। मेरा तो आप कहें कि आप मेरे फेवरेट कस्टमर हैं आज। मेरी तो आज आप खुराक पूरी करेंगे जो कि एक हफ्ते से नहीं मिली मुझे। तो आई एम वेरी हाय वेरी हाय। ग्लैड कि आप आए। तो आपको दोबारा ऐड किया जाता है। सांस लेकर बात करें प्लीज, मैं आपको ऐड करता हूँ। सबसे पहले सभी दोस्तों को और सभी सुनने वाले को मेरा आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम में आया हूँ और कभी ज़िंदगी में नहीं आया हूँ, और ये भी भाई ने किसी ने लिंक दी, मुझे खोलनी भी नहीं आ रही थी लिंक। तो मैं बहुत ही बड़ी मुद्दे की बातें रखूँगा आज, और थोड़ी हिंदी, थोड़ी उर्दू मेरी वीक है, लेकिन आप इंशाल्लाह समझ जाएँगे क्योंकि मेरी सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी। तो चले बेहतरीन मैं हो गया। अभी जब बात करूँगा तो जो उससे रेफरेंसेस भी दूँगा, और उसके बाद में जो मैं एक बिलीव दूँगा, कॉन्सेप्ट दूँगा, वो शायद आपने सुना हो या फर्स्ट टाइम सुनेंगे। अच्छा तो मैं बेहतरीन उस हो पर गया, बात अच्छी। करूँगा सबसे पहले। अच्छा अभी सांस ले लें। वेलकम टू द चैनल। हाँ, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी सर। सांस फिर आपकी आ रही है सर, माइक्रोफोन को नाक से पीछे करें सर। हाँ सर, हाँ, हाँ। थैंक यू। मैंने आपको 10 ठीक है दफा सर। कहा है, मजीद अब कहना मुझे मुनासिब नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई गुस्सा वगैरह हो, मैं आपसे अच्छे तरीके से बात करना सर, चाहता हूँ। चिल कर हो जाए, मैं भी और एक चिल लविंग करने के पर्सन हूँ, लिए और आपको सबसे इम्पोर्टेंटली नाक से माइक्रोफोन को पीछे करना पड़ेगा सर। मैं अभी पीछे की है, लेकिन 100 वाली बस माइक्रोफ़ोन है, वो हेडफ़ोन है, 100 कोई रुपए। बात नहीं, बस पीछे रखिए माइक्रोफोन को, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये बात हो गई सर। उसके बाद सर बात ये है कि आपने अपनी सारी स्टोरी बता दी। अब हम स्टोरी में नहीं चलेंगे, हम सीधा मुद्दे पे चलेंगे सर, ठीक है। आप अपना टॉपिक बताइए कि आपका टॉपिक क्या है। हमने सुना नहीं सुना वो हमारी हेडिक है, आपकी हेडिक नहीं है, ठीक है। प्लीज अपना मुद्दा दीजिए, टॉपिक दीजिए, क्या टॉपिक लेके आए। अब कुरान यानी जो है, हम्म ये सब पहले से ही किताबें, दूसरी किताबें है ही नहीं, यानी तौरात भी यही है,
इंजील भी यही है, जबूर भी यही है, और कुरान भी यही है, वही भी यही है, नाजिल भी यही है, अलवा भी यही है, सहूफ भी यही है। और जो इब्राहिम है वो कैरेक्टर है, मूसा जो है वो कैरेक्टर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर है, और जो ईसा है वो कैरेक्टर है, मरियम जो है वो कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर के बारे में बता रही है, हमारी साइकोलॉजी के लिए बता रही है किताब। ओके, तो आप तो कह रहे हैं आज मैं कुरान ही, एक सेकंड सर, एक सेकंड, पहले बारी बारी, आज अभी आपने कुछ बातें रखी ना, मैं जरा उसकी कंफर्मेशन कर लूँ आपसे जो मुझे समझ लगी है। जी 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 ओके, आप कह रहे हैं कि कुरान ही तोरा है, क्या मैंने करेक्ट समझा? बिल्कुल। ओके, अब जहाँ पे कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने किताब दी मूसा को, तो वो अल्लाह कुरान की बात सही, कर रहा है? बिल्कुल किताब की बात कर रहा है। हाँ, वो कुरान की बात कर रहा है। वहां पर कुरान नाम नहीं आया, किताब आया है। ओके, लेकिन आपने अभी बताया ना कि तोरा भी कुरान है। कुरान वो सिफाती एट्रीब्यूट है उसके। ओके, वंस अगेन, तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ, दोबारा जीरो पे जाते हैं। जब अल्लाह मैं ने अभी बोला, बता रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, मुझे समझना है, ओ लिहाजा वन, मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा आपको, आपकी बात को समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। सही जब अल्लाह सही। ने सूरह मोमिनीन के आयत नंबर 49 में कहा कि हमने मूसा को किताब दी है, ठीक है, ये कौन सही, सी किताब की बात हो रही है? लिखा हुआ, किताब की माना लिखा हुआ। किताब का माना लिखा हुआ अब होता है? अच्छा, वो लिखा हुआ किसने, राइट अल्लाह ने राइट, खुद लिख के दिया था मूसा को? जी बिल्कुल। फकतबना लहू फिल अलवा, हमने उसकी ओके, तख्तियों में लिख दिया। तख्ती जो है ठीक है। मेमोरी ग्लैंड है, वो पत्थर की तख्ती नहीं है जो बाइबल वाले हेलो दिखाते हेलो 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 हेलो, रॉकेट साइंस नहीं बननी सर, रॉकेट साइंस नहीं करना, आराम से, बारी बारी। अब जब अल्लाह ने हैं। कहा क्या कि हमने उसकी तख्तियों में लिख दिया, ठीक है, तो वो जो तख्तियों में लिखा वो इंसानी तख्ती नहीं थी जो हम पकड़ सकते हैं, वो उसके दिमाग पे लिख दिया अल्लाह ने। जो हम सभी में पॉजिटिविटी है, हाँ। नहीं, हम सभी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मूसा की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मूसा इंसान था ना। ठीक है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं, कहीं नहीं कहा कि अल्लाह ने हर इंसान की तख्तियों पर लिख दिया, कहीं कहा है? मूसा कैरेक्टर है, मूसा की माना जो बातिल के मूसा की सामने मायने नहीं, टकरा जाए। मूसा नहीं, मूसा का मायना जो भी हो, मूसा एक करेक्टर है, करेक्ट? क्यों? कैरेक्टर, आप भी, हम भी, ओके, सभी जो भी बातिल के हाँ, सामने, लेकिन ठीक है। मूसा नबी है कि नहीं है? नबी मतलब खबर देने वाला, रसूल है कि नहीं? नहीं, रसूल का मतलब होता है खबर देने वाला, नबी का नहीं, रसूल इज पैगाम मैसेंजर। देने, मैसेंजर नबी जैसे हम चला नबी रहे हैं अभी। नबी और रसूल, एक सेकंड, रिलैक्स, टेक अ चिल, सांस लें। नबी और रसूल में फर्क होता है, दो चीजें होती हैं, रसूल होता है जी, पैगाम देने वाला, नबी का मतलब पैगाम देने वाला नहीं होता। नबी खबर देने वाला। नहीं, वो मैसेंजर होता है, रसूल होता है। नबी का मतलब क्या होता है? सर नबी खबर देने वाला होता है, अम्बा से निकला हुआ है नबी। भाई, रसूल का मतलब होता है रसालत देने वाला, मैसेंजर, डाकिया। हाँ रसूल का रिसाला मतलब दे। होता है डाकिया, डाकिया। सुनिए ना, अब मैं बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंशिएट मैं बता रहा हूँ। रसूल जो होता है वो मैसेंजर को कहते हैं। सुने मेरी बात, रसूल कोई भी मैसेंजर, जैसे फेसबुक का मैसेंजर है, इसको अरबी में हम अल रसूल कहेंगे, समझे। और इसी तरीके से नबी जो खबर देने वाला, जैसे न्यूज देते हैं खबर देने वाला, उसको अल नबी कहा जाता है, खास खबर देने वाला। अल जब आता है तो खास खबर, ओके, अल खास रसूल खबर, खास ओके। खबर, हाँ चाहिए। खास खबर में और मैसेंजर में फर्क क्या है? वही बता रहा, पूछ रहा हूँ आपसे, नबी और रसूल में फर्क क्या है? कोई भी बशर है वो खबर दे सकता है अल्लाह की किताब में से। अल्लाह की किताब में से कोई भी बशर, तो मैं खबर दे सकता हूँ और आप मानेंगे? अगर आप सही देंगे बिल्कुल वो खबर होगी। ओके, अगर मैं आपको कोई भी खबर दूंगा और वो सही होगी, इसका इसका पैमाना क्या है कि वो सही होगी? आप बताएंगे तो मैं बताऊंगा ना कैसे सही है या नहीं नहीं, गलत है, पैमाना आप नहीं, पता नहीं। पैमाना बताएंगे ना आप पहले, जज किस वो बेस के इसी ऊपर से ही करेंगे? तस्दीक, हाँ इसी आयतों में से ही, आयत के आयतों में से ही तस्दीक क्यों होगी। आयतों में से? मैं तो यही तो खबर देनी है कि ये जो कुरान आपके पास आया है, ये आप तक जो पहुंचा है गलत पहुंचा है, इसमें रास्ते में किसी ने रद्दो बदल कर दी है, यही तो वो मैंने खबर कैसे देनी है आपने आपको। देखा है? आपके किसी नबी ने आपको अल्लाह को किसने देखा कहा? है? देखिए मैं तो नबियों को कैरेक्टर मान रहा हूँ। तो मैं भी करेक्टर ही हूं ना भाई। हाँ तो मेरे आप भी कैसे कह सकते हैं मेरे कि भी वो, दिमाग पे अल्लाह ने लिख दी हुई है तख्तियों के अंदर, और वो खबर मैं तो देना आप चाह में रहा हूँ, उसको पॉजिटिव, जज कैसे करेंगे? हाँ तो हाँ बताएं, आप कहें कि मैं झूठ नहीं बोलता, दूसरों को भी झूठ नहीं मैं बोलना झूठ नहीं चाहिए बोलता, हमें। दूसरों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ नहीं, लेकिन हाँ आपके ये नबी ने तो ऐसा नहीं कहा था। आपके जो आखिरी नबी कौन से हैं, नबी? उन्होंने तो ये कौन ऐसा सा नहीं कहा आखिरी? था। कुरान में कोई आखिरी लफ्ज आया है? सर, जिसको सील ऑफ प्रॉफिट कहा गया वो कौन है? सील की मतलब है मोहर। सील मोहर सील कौन मोहर है? को कौन कहते से वाला है? कौन से वाला हैं। है वो? तो सुने ना, क्या वो बशर था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। खातमुल अंबियीन में जो, जिसको खातमुन खातमुल नबीन अंबियीन नहीं कहा है है। सर, खातमुन नबीन लफ्ज ही नहीं है। अच्छा सर, जो सील ऑफ द प्रॉफिट है वो कौन है? ओहो मेरे ख्याल खातमुन नबीयीन है। और वो मैं पूछ कौन रहा हूँ आपसे, क्या वो है? बशर, वो हाँ, क्या बशर बशर ही है था? ना,
नहीं बशर था? कैसे प्रूफ कौन प्रूफ था? करें, आयत से प्रूफ, आप बताएं कौन था? आयत से प्रूफ। मैं तो यार मान ही भाई नहीं आप रहा ना बताएं तो बशर। सही कौन है। अच्छा उसको इंसान नहीं मान रहे आप, उसको कि फरिश्ता मान रहे हैं? मैं फरिश्ता भी नहीं माना। फरिश्ता क्या होता है? क्या मान रहे हैं यार? भाई बात सुनो, फरिश्ता पहले भाई बात सुनो इमरान साहब, देखें पहली बात यह है कि आप एक नॉर्मल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हटे हुए हैं, करेक्ट? नॉर्मल। भाई देखे एक सेकंड, आप चुप उनसे, चुप, जो मेरा सवाल है उसको गौर करो। आप देखिए एक पॉजिटिविटी नॉर्मल नहीं है यहाँ पे। इस्लामिक, यार चुप भाई, आप एक नॉर्मल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हटे हुए हैं, हेंस मुझे आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने हैं आपके फिक को समझने के लिए, आपके आपकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए। ये क्वेश्चन जब तक मैं नहीं करूंगा मुझे आपकी आइडियोलॉजी समझ नहीं आएगी, ठीक है? देखिए सबसे पहला मेरा नाम, 99.99% जो मुसलमान हैं, जो कुरान को मानते हैं, उनके मुताबिक ये उनका आखिरी रसूल मोहम्मद है। आप तो वो उसके आप खिलाफ उनसे जा रहे सवाल हैं ना, करें तो ना, आप मुझसे काउंटर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब मैं आप पूछ उनसे रहा हूँ, सवाल चुप करें करें भाई, नहीं उनसे मैं क्यों करूं? उनसे क्यों करूं? भाई। आप करेंगे वो उनसे। कॉन्सेप्ट मैं आपसे ये, सुनने, मैं इसलिए मैं आपसे क्यों कर रहा करूं हूँ उनसे? कि आइडियोलॉजी ये आपकी है। मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर ये इंसान नहीं है जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा खातिमुल नबीन, तो आप मुझे बताएं इंसान नहीं है तो क्या फरिश्ता है? अगर फरिश्ता नहीं है तो क्या हमद है, मुझे बताएं। सुने, हमद सुना है आपने? लफ्ज हमद, हमद सुना है आपने? या काउंटर क्वेश्चन ना करें बिला वजह का। अगर आपने अरे मेरे भाई चैनल को मैं पहले नहीं सुना, बता रहा हूँ, मैं बता मैं रहा हूँ आपको ना सब कुछ। बैक स्टेज करने लगा हूं आपको, आपकी आवाज अब नहीं आ रही। देखिए भाई, हमद शम्द जो है ना वो सारे मैंने बताए हुए हैं। आप अगर मुझे नहीं जानते तो प्लीज डू नॉट आस्क दीज काइंड ऑफ सिली क्वेश्चंस। आपसे सिंपल सवाल किया, उसका सिंपल जवाब दें। डू नॉट आस्क मी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? ये मोहम्मद नामी शख्स जिसके बारे में कुरान कहता है मा काना मोहम्मद नबान अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातम अन्नबीन, ये जो मोहम्मद है कैरेक्टर कुरान का, ये इंसान नहीं है तो क्या है? प्लीज। अब मैं, मुझे 10 मिनट दे तो मैं मोहम्मद समझा दूं आपको। 10 मिनट नहीं मैं दूंगा, 2 मिनट दूंगा प्लीज। मोहम्मद कौन है? इंसान नहीं दो है तो क्या है? दो तीन आयतें पढ़ूंगा ना, आयतों से बताऊंगा, मैं अपनी सर बातें क्यों बताऊं? मोहम्मद इंसान नहीं है तो क्या है सर? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। अब सुने, अब ये बता रहा है मोहम्मद रसूल के बारे में, भेजे हुए के बारे में, पैगाम रसान के बारे में। अब बता रहा है सूरह आले इमरान के 81 में, देखिए अल्लाह ताला कह रहा है व इज़ अखज़ुल्लाहु मीसाकन नबीन लमा आतितुम मिन किताब व हिकमत, और हमने अखज़ में इस मिसाक लिया नबियों से, खबर देने वालों में से, लमा आते तुम इन किताब के, तुम्हें अल किताब लिखे हुए में से दे रहा हूँ, वह हिकमत और दानाई विजडम भी दे रहा हूँ। सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिक लिमा माकुम, जब तुम्हारे पास एक रसूल आए तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है। तो इनके पास क्या है? किताब है, खबर देने वालों के पास एक किताब। तो कह रहा है माँ काना मोहम्मद नबाहिदु मिन रिजालकुम, एक सेकंड, ये मोहम्मद दोनों तुम आयतें मर्द। जोड़ी कैसे आपने? ये कि दोनों ऐसे जोड़ी भाई कैसे? कौन? क्यों? एक सेकंड भाई, कॉन्टेक्स्ट में नहीं दोनों आयतें बैठती, क्यों नहीं बैठती मैं बताता हूँ आपको। लो जी गौर से सुनिएगा तमाम लोग जो मैं सुन रहे हैं। इन्होंने एक ऐसी आयत पकड़ी है जिसमें किसी रसूल और ढेर सारे रसूलों में से रसूल का नाम नहीं लिखा हुआ, रसूल कहा गया। अब पहली बात यह है कि ये तो फिर मूसा भी हो सकता है, ये तो फिर कोई ईसा भी हो सकता है, ये तो सुने फिर ना मेरी कोई भी बात, करेक्टर हो सकता है। भाई सुन रहा हूं, मैं सुने। जवाब दे रहा हूं आपको। काउंटर, मेरा काउंटर सुनेंगे फिर आगे से आप बोलेंगे सर। हाँ हाँ बताए। तो बेसिकली जिस ये जो आपने आले इमरान की आयत पकड़ी है, इसमें अल्लाह ने नबियों से मिसाक लिया हुआ और नबियों को किताब दी हुई है, उसमें से एक रसूल है। नाउ ये जो रसूल है ये मोहम्मद है, ये यहाँ पे इस आयत में नहीं लिखा हुआ। अब बोले। सुने मेरी बात, सुने अब सुने। मोहम्मद, मोहम्मद को नबी कहाँ गया है? कुरान में कहीं है मोहम्मद को नबी कहा गया है? सर अभी जो मैंने आपको आयत दी थी, ये मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। वो मैंने खातमुन आपको नबीन है, आयत दी थी। नबी हाँ नहीं तो है। नबी हुआ ना, नबियों में से आखिरी नहीं खातिम। नहीं नहीं, सील है, सील है, नबी नहीं, सील सील है, है सील है। नबियों पर। खातिम का मतलब क्या होता है? खातिम का मतलब क्या होता है? सील होता है, सील। लेकिन नबियों सील पर होता है सील ना? है, नबियों पर। हाँ तो तो नबियों पर इसका है मतलब है तो नबियों में से नबी हुआ ना? नहीं, नबियों में से नहीं हुआ, वो मिनल अच्छा नबीन नबियों होता में है से नहीं कि हुआ। नबियों में से अच्छा नहीं हुआ। लो जी तो यहाँ दोस्तों, पर जो सील होता है ना वो नबी नहीं होता दोस्तों, ये एक और नई चीज है। जो सील भाई होता है देखिए, वो नबी नहीं होता। सील की मतलब है जो अपनी तस्दीक करने के, क्या बात, मोहर लगाई जाती है ना, सील होता है वो है। तो बात ये हाँ। मोहर है। तो यहाँ पर नबीन है जो मूसा आप कह रहे हैं, इब्राहिम के, उनको तो नबी भाई कहा गया मोहम्मद है। है क्या, वो बताइए मुझे। अब ये मोहम्मद क्या रसूल है, ये रसूल क्या है? तस्दीक है क्या? करने वाला। जब इंसान है, खुदा है, फरिश्ता है, क्या है? तारीफ किया हुआ है, ये जो आयात है अल्लाह का एसेंस है, इसकी इसकी तारीफ दोबारा से किया हुआ। पूछ रहा हूँ, मोहम्मद क्या है? खुदा है, इंसान है, फरिश्ता है, क्या है? ना फरिश्ता है, ना इंसान है, ना खुदा है। मोहम्मद इस आयात की एसेंस है, मोहम्मद एक एसेंस। एलियन है दोस्तों, मोहम्मद एक एलियन है जो किसी ये और देखिए प्लेनेट यार, से आया था। क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना देखिए इंसान है ना जिन है, ना इंसान है ना मैंने जिन है ना कहा फरिश्ता है भाई, ना खुदा है, तो आप फिर एलियन हुआ ना? एसेंस को क्या उर्दू में कहते हैं? आप तो अंग्रेजी, इंडिया वाले हमसे ज्यादा नहीं पढ़े तो लिखे हैं। एसेंस और का क्या मतलब है? एसेंस का क्या मतलब होता है?
एसेंस का भाई मतलब देखिए, डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन सुन सिचुएशन। वनीला एसेंस होता है, ठीक है, एसेंस ऑफ अ ह्यूमन स्प्रिंग होता है। तो भाईजान मुझे सुने बताएं मोहम्मद है क्या? हाँ भाई, हर किसी कलाम का एक रूह होता है, लुब्बे लुबाब होता है, रूह होता है, एसेंस होता है। तो अल्लाह का कलाम है, उसका रूह है, एसेंस है, उसको तो तारीफ किया मोहम्मद गया आपके है द्वारा। क्या भाई? है क्या? इंसान है, रूह है, फरिश्ता है, जिन है क्या? हाँ, मुझे वो बताएं। रूह है, एसेंस है, रूह नूर है, अल्लाह है मोहम्मद। नूर, नूर है, रूह अल्लाह, हिदायत है, नूर नूर है, मतलब रोशनी, हिदायत, नूर है। हिदायत। लो हाँ, जी दोस्तों, मोहम्मद अल्लाह है इनके मुताबिक। अच्छा भैया मुझे अल्लाह ये नहीं बताइए भाई, कि अल्लाह अल्लाह मैंने नूर है? नहीं कहा, अल्लाह खुद नूर है, अल्लाह अल्लाह कहते नहीं। हैं अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। अगर मोहम्मद भी नूर है, अल्लाह भी नूर है, दोनों ही नूर है, तो दोनों अल्लाह हुए। सही, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह नूर समा, अल्लाह रिफ्लेक्शन है। नूर रिफ्लेक्ट, की अच्छा, मतलब है ओहो, रिफ्लेक्शन। ये साहिल साहब, किसका साहिल साहब रिफ्लेक्शन बात है? सुनिए, साहिल साहब, अल्लाह किसका रिफ्लेक्शन है मगर रिफ्लेक्शन है? मोहम्मद नूर है। किसका रिफ्लेक्शन है? अल्लाह किसका रिफ्लेक्शन है वो पूछ लेना। पूछ ले। ये रिफ्लेक्शन है तो किसका विजिबल, विजिबल जो कायनात नजर आ रही है, ये अल्लाह की रिफ्लेक्शन है, समझ रहे हैं? और नहीं एक तो ये डार्क ना मैटर। ना 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 ना, ओ सब्र है। अभी आपने कायनात को रिफ्लेक्शन बना दिया। नहीं, अभी आपने कहा था अल्लाह रिफ्लेक्शन है। अल्लाह किसका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो है? ये कायनात पूरी सारी नजर आ रही है जो उसके नूर से। अबे भाई तूने कहा था अल्लाह रिफ्लेक्शन है। ये कायनात की रिफ्लेक्शन है, ये नूर है, अल्लाह की रोशनी से तो ये अल्लाह कायनात। अल्लाह अल्लाह कायनात का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल अल्लाह कायनात का रिफ्लेक्शन है। लो जी दोस्तों, कायनात का रिफ्लेक्शन है? साहिल साहब आपकी आवाज बड़ी दूर रिफ्लेक्शन। से आ रही है वैसे, बाय द वे आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है। नहीं, हाँ, सही आ रही है अभी आदम साहब? अब सही आ रही है। अच्छा भाई, इमरान भाई, इमरान भाई एक मिनट रुकना प्लीज, सर मेरा एक मिनट बादशाह रुकना। नाम है, बादशाह, इमरान नहीं है, ये गलत है, मेरा नाम है बादशाह। अच्छा किंग, बादशाह, कॉल मी किंग। बादशाह नहीं है आप, आपका किंग, नाम जो लिखा हुआ है हम वही बोलेंगे। मैं बादशाह, मेरा नाम है बादशाह भाई भाई बादशाह। बादशाह आपकी चेंज सात कर, अगली आने वाली पुश्तों में कोई नहीं बन सकता, सात पिछली पुश्तों में कोई नहीं होगा। ये बादशाह डर आपके के, नाम के ऊपर देखिए, फिट ही नहीं करता। ये ये मैं इसको बैक स्टेज किया। असल में एडम साहब चूंकि ये एक नए टाइप का इस्लाम मार्केट में लेके आया है और चूंकि इसका नाम ही इमरान शेख है, ये डर रहा है कि ये कहीं पहचाना नहीं जाए और इसके जो दूसरे 99.9999% मुसलमान है वो इसकी कुटाई नहीं करते। तो इस वजह से चूंकि असली नाम के साथ आ गया है तो ये नाम अभी चेंज करके बादशाह बता रहा है। समझे? खेल ये है हाँ, एडम साहब, है ना? ओके। तो अब तुमको वो बादशाह नाम रख के आना चाहिए था इमरान साहब। अब आप आ गए, लोगों ने सुन लिया है तो आप इमरानी है, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप मुसलमान है, भले से आप नया इस्लाम लेके आए, कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात बता, सुने। यार देखिए इमरान, मुस्लिम एक मिनट, अबे मुझे बात अच्छा करने दो, बाद में। इमरान, इमरान रुक जा। पाकिस्तान में किधर रहते हो? पाकिस्तान में किधर रहते हो? अननोन प्लेस पर रहता हूँ भैया मैं। अननोन प्लेस पे रहते हो पाकिस्तान में? पता है तुम अननोन प्लेस पे क्यों रहते हो? पाकिस्तान में जो मुसलमान होता है ना, वो सीना चौड़ा करके चलता है, क्योंकि उसे परवाह कोई नहीं होती। वो हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को वैसे ही अपने सामने कुछ नहीं समझता। असल में तुम इस्लाम पर हो ही नहीं, इस वजह से तुम डरते हो। तुमने आप भी अपना एक मुफ्ती बन गए, आइडियोलॉजी आप भी निकाली है। मुफ्ती बन गए, आप भी मैं मुफ्ती मुफ्ती नहीं बन बन गए हमारे। सर, मैं मुफ्तियों का बाप हूं भाई साहब। आई एम द ग्रैंड डैडी ऑफ द मुफ्तियान्स, ओके? सो प्लीज डोंट टेल मी दैट। सो बेसिकली आपने अभी अल्लाह को नीचे कर दिया और मोहम्मद को ऊपर कर दिया। ये सूफीज्म की एक बकवासियात के एक सब सेक्ट के सब सेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट डेवलप हो रहा है, पिछले कोई 70-80 साल में डेवलप हुआ था। अभी सूफीज्म की भी एक सब कैटेगरी है आप, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो प्लीज डोंट डोंट टीच द टीचर, ओके? मैं आपको दोबारा ऐड कर रहा हूं। अतियुल्लाह, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, क्योंकि अल्लाह अलग आया है और रसूल अलग आया है। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं युति और रसूल फकद अल्लाह। अगर तो तूने मैं इसी रसूल को की समझा इताअत रहा। की तो बेसिकली तुम्हारे लिए मोहम्मद अल्लाह से ऊपर है। मैंने भी तुम्हें बताया। तो ये रसूल तुम्हारे कौन है? ये लिए, रसूल कौन है? हाँ, ये तुम्हारे रसूल लिए कौन है? रसूल ये पता नहीं रसूल कौन है कौन यार। है? होएगा ये कोई किताब है भैया, ये किताब है किताब भाई। है। वमई युति रसूल फकद अत्ताला, अगर हाँ, किताब की अतात की तो आपने अल्लाह। किताब की इताअत नहीं की। डंगर के बच्चे, गधे, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गव्वार और 2 नंबर से भी 2 नंबर इंसान। मैं युति रसूल, अभी तूने रसूल की डेफिनेशन दी थी थोड़ी देर पहले। रसूल वो होता है जो रसालत पहुंचाता है आगे। तूने अभी रसूल को एज ए ह्यूमन डिफाइन किया है अभी थोड़ी देर पहले। अब अपनी मर्जी से एक आयत में रसूल को किताब बना रहा है। तेरे जैसे लोग ऐसे बेगैरत लोग होते हैं जो जब कुरान की ये वाहियातियां देखते हैं तो फिर उसको 500 चीजों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। साहिल साहब अपना सवाल रखें, उसके बाद इसको लीजिएगा, वरना ये जी बोलते जी रहता। जी। अच्छा नहीं, मैं इनसे बेसिक 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। इमरान भाई पहले स, शांत स, हो जाए स, प्लीज। हाँ मैं शांत रुकना हूँ आज। यार इमरान, हाँ रुकना मैं रुक भाई। गया। अच्छा इमरान भाई, आप जो इस्लाम है या इल्म है वो कहाँ से अखज करते हैं? मेरे को समझना है थोड़ा। भाई मैं बेसिक। किताब से ही पढ़ता हूँ।
कौन सी किताब से? ये कुरान से ही पढ़ता हूँ, इसी में आयत की कुरान। तफसीर आयत ही देती है, ओके, आयत की इमरान जितना पूछा उतना बताओ प्लीज, ठीक है? जब एक्स्ट्रा किताब में से, पूछूंगा तो हाँ, ओके, किताब मतलब कुरान से या कोई दूसरी किताब? इसी कुरान से। अच्छा, कुरान से आप इस्लाम लेते हैं, जी भाई, जी हदीसों जी। को नहीं मानते? देखो अल्लाह ने इसको कौले रसूल कहा है, इन्नहु लकौले भाई रसूल करीम। इमरान, मैंने जितना पूछा है प्लीज उतना बताए, मुझे उसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। जब डिस्क्रिप्शन पूछूंगा तब बता देना। हदीसों को नहीं मानते? भाई देखें, जो हदीस को कंफर्म करेगा किताब मुसद्दिक, तो उसको मैं सही मानूंगा, लेकिन ईमान उस पर नहीं आएगा। मानूंगा सही कि ये सही बात है। नहीं, अपना इस्लाम हदीसों से लेते हैं या नहीं लेते, या कुछ हदीसों से लेते हैं, कुछ से नहीं लेते, वो टाइम ही पूछ नहीं रहा मिल हूँ। रहा, नहीं, इस किताब के अलावा टाइम नहीं मिल रहा कि दूसरी किताबों को पढूं। अच्छा, मतलब पढ़ा ही नहीं है ना, उस पे ईमान है? टाइम नहीं मिलता, इससे ही बिजी लगा पड़ा हूँ इस किताब में। तो एज ऑफ नाउ आपका हदीसों पे ना मुताला है ना ईमान है, राइट? देखिए, मुताला मैंने नहीं किया, ईमान पहले तो मेरे आयतों पर अभी बन रहा है, और आयतों पर आप बोलने यार नहीं दे मैंने रहे, नहीं तो। इमरान, मेरा सीधा सवाल होता है कभी भी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सीधा जवाब मिले, जलेबी नहीं। बिल्कुल एज बिल्कुल। ऑफ नाउ आपका ना हदीस पर मुताला है और ना आपका ईमान है एज ऑफ नाउ, राइट? मुताला नहीं है, तो मैं समझा नहीं क्या लिखा है क्या नहीं है उसमें। तो यार मुताला नहीं है तो ईमान भी नहीं होगा ना। हाँ, तो मुताला नहीं, होता पढ़ा तो ही नहीं ईमान है। होता। अब तो मैंने ईमान पढ़ा ही नहीं है नहीं ना तो। अभी। हाँ, तो इस तरीके से तो पढ़ा ही तो नहीं यार है उस ये पर। सिंपल जवाब दो ना, नहीं है करके। अभी नहीं है क्या घुमाते करके, क्यों मैंने इतना? पढ़ा ही नहीं भाई। ना मैं उसको गलत कह रहा हूँ, ना उसको सही कह रहा हूँ, मैं पढ़ा ही नहीं है। भाई मैंने क्या ये कहा गलत है या सही है? आपका ईमान नहीं अब है ना हदीसों पे, क्योंकि आपका अब मुताला ही अक्सर नहीं है, आपको पता ही नहीं। मैं उससे अननोन हूँ। अननोन अबे है गधे, करके तो ईमान नहीं है तू ना। अननोन इसीलिए तेरा ईमान नहीं है, वरना अननोन पे ईमान भाई लाता है। हदीसों में ईमान भाई है, पढ़ा नहीं है तो ये ईमान है। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? आपकी जो जबान इतनी मीठी मीठी भाई होती है। साहब, क्योंकि आपके कुरान की किताब बोल रहा हूँ, कुरान कुरान पढ़ता हूँ, उसमें लोगों को गधा ये कहा गया, नहीं कहा आपकी गया? आपकी आपकी लैंग्वेज आप तो हमारे जलेबी बना देहात के लोग। भाई इमरान, क्योंकि आप, आप जलेबी बना रहे हो। सीधे नहीं, सवाल पे साहिल सीधा साहब, जवाब दो, इसने बात खत्म। इसने हाँ इसका कुरान के ऊपर यकीन है ना, तो कुरान में हाँ। फिर अल्लाह जो है वो देहातों गवारों वाली लैंग्वेज यूज करता है ना। कुरान चैप्टर नंबर 62 की आयत नंबर 5 में अल्लाह यूज करता है लफ्ज गधा इन लोगों के लिए। क्यों करता है? फिर अल्लाह गवारों वाली लैंग्वेज यूज करता है। हाँ भाई इमरान बोल, भाई अच्छा, तेरी किताब में गवारों वाली भाई लैंग्वेज है ना? लेकिन भाई एडम मेरी साहब, बात तो सुनो। इमरान एक मिनट, एडम साहब, इस पे वो बहस कर लेंगे। मैं पहले समझना चाहता हूँ कि हाँ ये किस तरीके का नया नमूना है, मैं वो समझना चाहता हूँ। साहिल साहब, पहले से ये डिस्कशन पूरा आप ही कर लो, पहले इसको नहीं, ये साहिल साहब, समझना है ये मुझे। नमूना जो है ना, आपको हाँ। समझने से पहले ही आपको पागल कर देगा, क्योंकि ये नमूना है। लेकिन आप कर ले, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। जबान फिर भी अच्छी अच्छा है आप। यार इमरान, किसकी जबान अच्छी है किसकी नहीं है वो छोड़ दे प्लीज मेरे भाई। जितना सवाल करूं उतना प्लीज जवाब दो, मुझे समझना है आपके बारे में प्लीज। ठीक है मेरे भाई, प्यार से आपको रिस्पेक्ट हाँ देके ये, हाँ आपको हाँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा प्यार हूँ। से बात करोगे, प्यार प्यार दोगे, प्यार लोगे। अरे भाई फिर तुम्हारा चालू हो गया। जितना सवाल कर रहा हूं उतना जवाब दो इमरान साहब। हाँ तो आपका हदीसों पे मुताला नहीं है, और हदीसों पे जब मुताला ही नहीं है तो उस पे ईमान कैसे हो सकता है? आपको पता ही नहीं है ना भाई, सही है गलत है। भाई हाँ, पता ही नहीं है ना मुझे, एक बंदे को हाँ किताब का पता ही नहीं हदीस का। ओके, तो ईमान भी नहीं है ना। अच्छा, वेद पे ईमान है? देखिए, वेद पर मैं जो बातें सही होगी, कुरान सही करेगा कि ये सही लिखी हुई है, तो उस बात को मैं सही मानूंगा। लेकिन अभी ईमान है वेद पर? ईमान क्या समझ रहे, मैं कह रहा हूं जो सही बात कुरान तस्दीक करेगा कि ये सही बात है, इक्कम विदित्यम, तो अच्छा ये सही है तो मैं मान। इमरान, ईमान की डेफिनेशन क्या है? ये आप इंग्लिश में इसको बिलीव कहते हैं। ओके, बिलीफ ओ, कहते हैं, ठीक है, सादा हाँ, सादी। ओके, आपका वेद पर बिलीफ है? जो कुरान तस्दीक करेगा जिन वर्सेस को वेद की, उसको मैं सही मानूंगा। तो क्या आपने पूरी वेद पढ़ ली है? देखिए, जितनी मैंने थोड़ी बड़ी पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर वेद की किताबें नहीं मिलती, नेट से पढ़ता हूँ मैं, नेट से, थ्रू नेट्स, क्योंकि तो पूरी पाकिस्तान में नहीं वेद पढ़ी है? नहीं मिलते। तो तो पूरी अभी नहीं नहीं है। पढ़ी है गीता, ना। गीता है यहाँ पर, थोड़े बहुत हिंदू है तो गीता वगैरह, और जो जपजी साहब है इसमें गुरु ग्रंथ में, तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, और रोमन उर्दू में पढ़ता हूँ ज्यादातर। ओके, तो अभी आपका पूरा ईमान नहीं है ना गीता पे, वेद पर नहीं पूरा नहीं ईमान नहीं 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 है नहीं ना? नहीं, पूरा पूरा नहीं नहीं। ओके, उसी तरीके से हदीसों पे भी पूरा ईमान नहीं है ना? वो भी पढ़ी नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। हाँ, तो ईमान नहीं है ना, जिस तरीके से वेद और अपना गीता और गुरु ग्रंथ साहिब है, इस पे ईमान नहीं है क्योंकि तुमने वो पूरी पढ़ी नहीं है। तो उसी तरीके से हदीसें भी तुमने नहीं पढ़ी है, तो उस पे ईमान नहीं है, राइट? हाँ, मतलब पढ़ाई नहीं है तो कैसे ईमान आएगा? तो नहीं है ईमान, राइट?
अब आप इसको हेडलाइन यार देखो इसे बैक स्टेज कैसा है, साहिल इमेजिन करो, साहिल इमेजिन करो, ये दोस्तों जितने भी लोग सुन रहे हैं, गीता पे ईमान नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, वेद पे ईमान नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, हदीसों पे ईमान नहीं है, नहीं मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यार इतना 2 नंबर इंसान है ये, इतना 2 नंबर इंसान है, इसे कहते हैं हिपोक्रेट, मुनाफिक। अल्लाह कुरान में Yes. जो लफ्ज़ लिखता है ना मुनाफिक, मुनाफिकों की निशानी यही होती है कि वो मुनाफिकत से काम लेते हैं। आदम ये साहब, मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था जब से, इसी हम्म, मुनाफिकत तो साबित करने की कोशिश कर रहा था। देखो किस तरीके से एक्सपोज होते हैं। मैंने गीता की बात कही क्यों और गुरु ग्रंथ साहिब की कही क्यों, क्योंकि वहां पे ये बिंदास बोलेगा मेरा ईमान नहीं है, लेकिन हदीसों की जब बात आएगी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको मालूम है अगर मैं बोल दूंगा ईमान नहीं है तो मेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये चालाकी है एडम साहब। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अब सर मुझे इससे ईमान की बात ही नहीं करनी, ईमान को हाँ, गोली में रख के साइड ओके। पे रख के अब हाँ, ईमान की अब बात दो नहीं करनी। दो दो और लास्ट सवाल मेरा, दो हाँ लास्ट करें। सवाल। हाँ अच्छा इमरान, इमरान भाई चलो इतना मेरे को समझ में आया कि कुरान से इस्लाम लेते हैं, हदीसों को नहीं मानते अभी क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। अच्छा मेरा सवाल ये है कि कोई स्कॉलर को भी रिफर करते हो या खुद से ही पूरा तहकीक करते हो, खुद से पढ़ाई करते हो? स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं ना आप, आलिम की? हाँ कोई स्कॉलर को, हाँ कोई स्कॉलर को सुनते हो जहां से आपने ये सारी चीजें सीखी, या ये आपकी खुद की तहकीक है? वो भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए, स्कॉलर्स को तो सुनता हूँ लेकिन खुद की कौन तहकीक से, जरूर करता हूँ। कौन स्कॉलर्स सा स्कॉलर? में जैसे कि आपका इंडिया का था एक, वो अभी तो आपने निकाल दिया उसको, वो भी सुनता था जाकिर मैं। नायक, और जो हाँ, डॉक्टर जोकर जाकिर नालायक। नायक साहब। अब अच्छा देखें, जोकर आप तो, नालायक। आपकी नहीं वो अच्छी आपके लैंग्वेज लिए, थोड़ी। नहीं इमरान, इमरान वो आपके लिए जाकिर नायक होगा, हमारे लिए जोकर नालायक है, ठीक है? तो जोकर माशाल्लाह, नालायक को सुनते, और हाँ और नेक्स्ट और कौन सा आलिम? और थोड़े राजा राम मोहन राय के कुछ बुक्स के हवाले मैंने देखे थे। वो भी आलिम है? स्वामी वो भाई, आलिम आलिम है? किसको कहते हैं? जिसको इल्म होता है ना, वही आलिम होता है ना। तो आप उसको आलिम मानते हैं? अरे आलिम की माना इल्म वाला है ना। हाँ ना भाई, तो मानते हो बोलो ना, फिर घुमाते क्यों, बोलो हाँ हाँ मैं हाँ, उनको तो आलिम आलिम मानता है हूँ। ना, आलिम है ना, स्कॉलर है वो भी। आलिम है राजा राम इंग्लिश में इसको मोहन, मोहन राय। ठीक है, मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन और रॉय इनके आलिम स्वामी है। और हाँ स्वामी देवेंद्रानंदा साहब जो है, स्वामी देवेंद्रानंदा साहब जो है, तो वो भी जो है स्कॉलर से। नंदा साहब, ओके। अच्छा ठीक है, इतना तीन काफी है नाम। एक मिनट भाई, टेंशन नहीं, 3 नाम मेरे पास आ गए, ये 3 आलिमों को आप सुनते हैं। अच्छा अब अच्छा अब ये हाँ। यार 1 मिनट रुको यार, ओके। अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे ये है अपना इमरान भाई, कि ये जो आप वाला जो इस्लाम है जैसा आप समझ रहे हो, आपको क्या लगता है दुनिया में कितने % लोग होंगे जिन्होंने आपकी तरह इस्लाम को समझा है जिस तरीके से वो आप तो समझ रहे हो? लगभग। आप रिसर्च करें ना, रिसर्च नहीं आप नहीं करें। आपकी मेरे तो आपकी बात कर रहा मेरा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरा ये हेडेक ही नहीं है कि मैं किसी का मतलब वो आपको करूं कि आप तुम जैसा कोई नहीं मिला, आप जैसा कोई नहीं मुझे, मिला, मैं ना इस चीज के पीछे भी पड़ता हूँ कि झांक ढांक कर लूं किसी के तो कि ये क्या आपको कर रहा आप होगा। जैसा, तो आपको आप जैसा कोई नहीं मिला ना? मैं इसी चीजों में पढ़ता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं, पढ़ता भी भाई नहीं। नहीं, हाँ तो नहीं मिला भाई, इनके जैसा कोई इनको मुसलमान आज तक मिला नहीं। एडम साहब मेरे सवाल खत्म हुए, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई जो है इस्लाम सिर्फ कुरान से लेते हैं, हदीसों को ये मानते नहीं है क्योंकि पढ़ा नहीं है। और इनके जो स्कॉलर्स है जिनको ये सुनते हैं उसमें से जोकर नालायक है, राजाराम मोहन राय है, स्वामी दिवेत्यानंद साहब है, और इनको इन जैसा कोई भी मुसलमान आज तक नहीं मिला। मतलब ये 0.00000 मेरे ख्याल से इनफाइनेट नंबर के बाद कोई अगर एक आ जाए तो एडम साहब ये वो वाले मुसलमान है। अब इनके साथ आप जो भी डिस्कशन करना चाहते कर ले, ये लोगों के सामने आना जरूरी था। और ऐसे लोग एडम साहब कभी भी किसी मुफ्ती और ये नॉन डंगर जितने भी चैनल है ये वहां कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पिछवाड़े लात करके ऐसा भगाएंगे वो, और इनका इस्लाम ऐसा खत्म करेंगे, इनको मुसलमानों की कैटेगरी से ऐसा भगाएंगे, तो ये कभी जाएंगे नहीं। इन ऐसे सारे मुसलमानों के लिए जो नए नए इस्लाम लाते हैं, इनके लिए एक ही दर है और वो है एक्स मुस्लिम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही फरमाया। प्लीज कंटिन्यू एडम साहब, ये जरूरी था, प्लीज। नहीं मुझे इनसे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मुझे अब बात करनी है। हाँ भाई, ये जो कुरान है जो आपके पास है, जिसको आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है, ये कुरान आपको कहाँ से मिला? ये तो मिलता आया है, शुरू से ही है। कहाँ से मिला आपको? प्रिंटिंग प्रेस से? देखिए, प्रिंटिंग प्रेस पर तो इंसान लाया है। ओके, कहाँ से मिला? ये हमारी तख्तियों में था ना। ओके, कहाँ से मिला? इंसान से, इंसान की तख्ती से, मेमोरी ग्लैंड से। ओके, ये मेमोरी ग्लैंड से मिला। कहाँ से मिला है आपको? मेमोरी ग्लैंड से। आज अभी कुरान लिख सकते हैं आप? आपके मेमोरी ग्लैंड में है?
ये लिखा हुआ है, मैंने नोट्स बनाए हैं बिल्कुल। ओके नहीं, आपने किसी किताब से पढ़ा। मैंने बार बार ये पूछ रहा हूँ, ये किताब आपको कहाँ से मिली है, कहाँ से ओरिजिनेशन ऑफ दिस किताब कब हुई है? ये तो है ही, जब से खुदा है तब से है। भाईजान कब? ओके, जब से खुदा है तब से। ओके, तो यानी इसका मतलब है कि आदम के पास भी यही वाली किताब थी? आदम तो मैं हूँ। ओके, मूसा के पास भी यही किताब थी? मूसा भी दलील देने वाला, जो ओके, बातिल के यार सामने बात डटे। सुन, अबे अबे बात सुन। ये जो किताब तेरे पास हाथ में है, अरबी में जो कुरान में लिखा हुआ है, जिसको तुम कुरान कहते हो, जिसको तुम पढ़ते हो, जिसको तुम्हारा ईमान है, ये सबसे अबे पहले कुरान कहाँ की पे माना लिखी गई? पढ़ाई है, कुरान की ये माना पढ़ाई कब, है, ये थोड़ा समझो। सबसे पहले, ये किताब सबसे पहले किसने लिखी है, कब लिखी है, वो सबसे बता। पहले ये किताब शुरू से अल्फा एंड ओमेगा है, समझो। अबे कुत्ती के बच्चे, सबसे पहले की किताब पन्नों पे किसने कंजर लिखी के है? बेटे, सिंपल सवाल है। बहन चोद कुत्ते के वो बेटे। तेरी माँ थी, वो तेरा बाप था, तेरे तमाम फॉलोवर जिनको तू बाप मानता है वो थे, तेरा पूरा खानदान था। हरामी, एक किताब अगर 2 पन्नों पे लिखी हुई है किसी लफ्जों में, भाग गया। वो सीधा जवाब असल में देते ही सर वो देगा ही नहीं ना। वो क्यों देगा? क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ओरिजिनेशन ऑफ दिस बुक नहीं है, मेमोरी ग्लैंड में है, फलाने में है, टमकाने में है। इसने गालियां खाकर ही जाना था कंजर ने। इसकी किस्मत में गालियां लिखी थी, वो मैंने लिख दी थी 7वें आसमान पे। वो इसने गालियां जब तक खानी नहीं थी, इसे नहीं जाना था। हद होती अरे है यार। बाप मेमोरी ग्लैंड में तो अपनी मेमोरी ग्लैंड से तो तू लिख नहीं सकता पूरा कुरान मेमोरी ग्लैंड में। और अल्लाह जो है कायनात का रिफ्लेक्शन है। अल्लाह कायनात का रिफ्लेक्शन है और मोहम्मद नूर है, और मोहम्मद नूर है। रिवर्स चल रहा है, रिवर्स। अल्लाह कायनात का रिफ्लेक्शन है और मोहम्मद कायनात का नूर है। यार क्या पागल है यार। मैंने शुरू में समझा था कि चलो इसने गीता की भी 2 लफ्ज बोल दिए, वेद के भी 2 लफ्ज बोल दिए, बाइबल की डिट्रोनॉमी दे दी, चलो ये इस्लाम को कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा, मैं खुश हुआ था। लेकिन ये तो इंतहाई एक नंबर का गधा निकला यार, बेगैरत। हद होती यार है लेकिन यार। ये वाला इस्लाम मैंने कसम से बोलता हूँ, मेरी लाइफ में ये जो 4 साल का हमारा एक्टिविज्म है उसमें भी ये वाला इस्लाम मैंने पहली बार सुना है भाई। असल में साहिल कि साहब मेमोरी देखिए, ये ग्लैंड। एक बिगड़ी हुई नस्ल है जिसमें मोहम्मद को नूर अल्लाह कहते हैं। हाँ ठीक है, मोहम्मद जो है वो अल्लाह के नूर से बना है। ये एक सूफियों की एक कैटेगरी है जो बोलती है कि मोहम्मद इज फ्रॉम नूर अल्लाह, मोहम्मद ही नूर अल्लाह है, मोहम्मद नूरी है। मोहम्मद जो है वो नूर अल्लाह से है। अच्छा, ये उसकी एक बिगड़ी हुई नस्ल आ रही है इस वक्त। और ये असल में वो जो बिगड़ी हुई नस्ल आ रही है ना, क्योंकि इनके पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि किसी प्रोसीजर के थ्रू उसको जज करें। हर कोई जो है ना वो जो है ना, वो क्या कहते हैं यार, वो चिल्ला, वो सन्यास वगैरह टाइप चीज के ऊपर जो है ना बिलीव रखते हुए गेम डालते हैं। और हाँ ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर पहुंचे हुए हैं। और ये इस तरह की नस्ल आपको हर एक डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ मिलेगी। लाइक इट विल नॉट बी स्टैंडर्ड, यू विल फाइंड इट इन विद डिफरेंट डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ। हाँ ये गेम है। हाँ सही है। लेकिन यार कसम से यार क्या अजीब अजीब लोग हैं। अच्छा इन लोग लेकिन मुफ्तियों के चैनल पे जाके अपना इस्लाम क्यों नहीं बताते यार? क्या दिक्कत है? वहां पे बताओ तो सही यार। देखो तो सही तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो लोग। क्या मजा ले लेकिन वहां चले जाए। इनको बस एक जगह मिलती है एक्स मुस्लिम। हालांकि इनको ये भी अच्छे से पता है कि इनका यहाँ पे आके इस तरीके का इस्लाम पेश करके कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि इसने खुद कहा है कि मेरे जैसा मुझे कोई मिला ही नहीं। तो जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जो मुसलमान है, इसकी कोई बात से वो ना कन्विंस होगा और ना इसको खुद को वो मुसलमान समझेगा। तो यहाँ पे आके वो क्या कर लेगा? क्या मिल जाएगा उसको? समझे आप आनंद साहब? कि सेंस ही नहीं बनता ना इन इन लोगों का। बिल्कुल सर, आई फुली एग्री, आई फुली एग्री। लेकिन बात यह है कि वहां पे तो इनको मौका नहीं मिलता अपने 2 शब्द कहने हाँ का। ये छोटी सी बात कहते हैं, उनको 6 गालियां देके निकाल देते हैं। सही तो बात है। ये सीन है। वैसे इनको वैसे गालियां पड़नी चाहिए हर जगह से, ये इसी काबिल है। हाँ हाँ